Hello, Assalamu alaikum. I am Malik Farouk. It's class 12th, and the topic we are dealing with is principles of inheritance and variation. आज का जो हमारा टॉपिक है, हम तो इसमें जेनेटिक टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे। तो जिस पॉइंट पे हमने छोड़ा था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस, डोमिनेंट फैक्टर्स, रेसिसिव फैक्टर्स, और बाद में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द होमोजाइगस टर्म होमोजाइगस। इससे पहले हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त ऊपर से है। लेकिन इसके बाद हमने स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस से। पहले हम पढ़ेंगे होमोजाइगस। होमोस जो है ये ग्रीक वर्ड है। होमोस मीन्स सेम, जाइगोन मीन्स योग। उस योग से जिससे कोई चीज सेम हो। योग, द कंटेंट ऑफ एन एग, जो एग में एक खास चीज होती है जिसको हम योग बोलते हैं, योक बोलते हैं। योक एक जर्द रंग की चीज होती है। इट्स अ ग्रीक वर्ड। homozygous, homozygous. Homos means same, zygon means yolk. It is an individual having similar Mendelian factors or copies of the same allele. It is an individual, एक ऐसे individual की बात करेंगे हम यहाँ पे, having similar Mendelian factors or copies of the same allele, यानी जिसमें सारे कैरेक्टर्स सेम हों, सेम अलीली हों, तो हम उसको बोलते हैं, उस चीज़ को हम ये बोलते हैं कि ये होमोजाइगस है, एक जैसा। इट इज़ एन इंडिविजुअल हैविंग सिमिलर मेंडेलियन फैक्टर्स और कॉपीज ऑफ द सेम अलीली। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय द बैटसन एंड संडर इन 1902। ये पहली बार इस का जो कंसेप्ट इस चीज़ का दिया किसने? बैटसन और सैंडर्स ने 1902 में। ए होमोजाइगस इंडिविजुअल इज जेनेटिकली प्योर। यहाँ से हमारी बात का मतलब निकला, ए होमोजाइगस इंडिविजुअल इज जेनेटिकली प्योर। एक होमोजाइगस इंडिविजुअल जो है ये जेनेटिकली जो है ये प्योर होता है, साफ होता है, क्लियर है। सेल्फ ब्रीडिंग प्रोड्यूसेस सिमिलर होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स। जो सेल्फ ब्रीड करते हों, सेल्फ ब्रीडिंग जो हों, उनमें होमोजाइगस जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बिल्कुल होमोजाइगस होते हैं, प्योर होते हैं। अलीली प्रेजेंट इन द होमोजाइगस स्टेट एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट। और इसमें जो अलीली होते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं, वो भी allele present in the homozygous state express its effect depending upon the nature of allele. A homozygote can be homozygous dominant, यानी capital TT, और homozygous recessive small tt. इसके बाद तो homozygous आ गया. So it is an individual having similar Mendelian factors or Mendelian characters or copies. Also, a homozygous individual is genetically pure. यह बात हमें याद रखनी चाहिए कि a homozygous इंडिविजुअल इज जेनेटिकली प्योर। जो सेल्फ ब्रीडिंग होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सिमिलर होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स। allele present in the homozygous state express its effect depending on the nature of allele. A homozygote can be homozygous dominant, homozygotic, homozygous dominant यानी कैपिटल TT अगर हम इसमें कैलकुलेशन में जाएंगे, और होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल TT। इसके बाद दूसरा हमारे पास है हेटेरोजाइगस। Heterozygous. Heteros means other, zygon means yolk. It is an individual which possesses two contrasting alleles of the same character on its homologous chromosomes. It is an individual which possesses two contrasting alleles of the same character. एक ही कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग, मतलब कैपिटल T स्मॉल t दोनों एक में ही हो। इट इज एन इंडिविजुअल, एक फर्द की बात है, विच पॉजेस
two contrasting alleles of the same character on its homologous chromosomes. The term was given by the Batson and Sander in 92 में ये बात उन्हीं दो साइंसदानों ने दी. Heterozygous individuals are heterozygotic is also called hybrid. इसको हम hybrid भी बोलते हैं. Heterozygous individuals are heterozygote is also called hybrid for that character. It is not pure. Cell breeding produces three types of individuals. Heterozygous individuals or hybrid may show better traits than either of the homozygous parents. The phenomenon is called hybrid vigor. Schull in 1940 शुल ने ये बात कही थी. अब डिफरेंस के बाद हमें पता चलेगा, ये जो हमने ऊपर पढ़ा डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स, हमें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जो हमने पॉइंट पढ़े इनसे हमने क्या हासिल किया. जो सीरियल नंबर 1 पे पॉइंट है होमोजाइगस इंडिविजुअल में, इट पॉजेसेस सिमिलर एलील्स. द एलील्स आर डिफरेंट हियर. किस में? हेटेरोजाइगस में. तो एक बात स्टूडेंट्स को याद रखनी चाहिए कि अगर हमें यहाँ पे आपको डिफरेंस करना होगा, डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, तो पहला जो पॉइंट है होमोजाइगस में, इट पॉजेसेस सिमिलर एलील्स. हियर द एलील्स आर डिफरेंट. नंबर सेकंड, it is of two types, dominant homozygous and recessive homozygous, capital T, small t. A heterozygous individual contains both dominant and recessive zygous. यानी इसमें heterozygous में दोनों होते हैं, dominant भी और recessive भी. Number third, homozygous individuals possess either dominant alleles or recessive alleles. Both are seldom present. So जो point second है यहाँ पे, मतलब पहला पॉइंट है इट पोजेसेस सिमिलर एलील्स, द एलील्स आर डिफरेंट. इट्स ऑफ टू टाइप्स, डोमिनेंट जाइगोस एंड रिसेसिव. यहाँ हेटेरोजाइगस में इसको एक ही टाइप, इट्स ऑफ वन टाइप. एंड नंबर थर्ड में हमने पढ़ा अभी कि होमोजाइगस इंडिविजुअल्स पोजेस आइदर डोमिनेंट एलील्स और रिसेसिव, बोथ आर सेल्डम प्रेजेंट. लेकिन एक हेटेरो इंडिविजुअल कंटेन्स बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स. नंबर 4, द इंडिविजुअल इज प्योर फॉर द ट्रेट. द इंडिविजुअल इज प्योर फॉर द ट्रेट. खसलत में ये प्योर है. The individual is seldom pure for the trait. Seldom pure for the trait. Number 5, on cell breeding similar types of offspring are formed. अगर हम इनमें cell breeding करेंगे तो यहाँ जो offspring होगा वो similar होगा. On cell breeding 3 types of individuals are formed in heterozygous individual. Number 6, only one type of gametes are produced. 2 types of gametes are produced for every heterozygous character. 2 types of. And number 7, last point, the phenomenon of hybrid vigor is absent. The phenomenon of hybrid vigor may occur. These were some points of difference between homozygous individual and heterozygous individual. सबसे पहला point इसमें जो है, it possesses similar alleles, it possesses the alleles are different. It is one of the it is of 2 types, dominant homozygous and recessive homozygous. It is of one type. भी कुछ डिफरेंस पॉइंट है जो एक स्टूडेंट को याद रखना चाहिए. उसके बाद हमने एक और पॉइंट वहाँ पढ़ना है इसमें जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, दैट इज हेमीजाइगस. हेमी मीन्स हॉप, ज़ाइगोन मीन्स यॉर्क. It's a condition where a gene is present in only one single copy in a diploid cell. ये एक ऐसी हालत है जहाँ एक जीन मौजूद हो in only one single copy in a diploid. Hemizygous conditions occur for those genes which are found on the different parts of the X chromosomes. Human males are hemizygous for hemophilia and a red-green color blindness. And in hemizygous condition, a single recessive allele produces its effect. इसके बाद dominant factor. याद रखने की बात है, it's a factor or allele of a character which expresses its effect in the phenotype even in the presence of alternate allele. Dominant allele expresses its effect both in homozygous and heterozygous. Dominant factor एक ऐसा फैक्टर जो दोनों कंडीशंस में अपने आप को जाहिर करता है, डोमिनेंट में भी और रिसेसिव में भी. It's the property of a specificity of an allele. There is a little effect of parent contributing the allele. The dominant allele is present by the capital letter, for example, capital T, small d for tallness. इसी तरह से लास्ट वन पॉइंट है यहाँ पे, रिसेसिव फैक्टर. It is an allele of a character which is unable to express its effect in the hybrid but can do so in the presence of another identical allele or homozygous state. The recessive allele is
designated by small capital letters, for example small t or small d for dwarfness. So ये एक ऐसा करेक्टर है या ऐसा फैक्टर है जो अपने आप को, जो अनेबल होता है, जो नाकाबिल है, जो जिसको ये इतनी मतलब क़ुव्वत नहीं है कि अपने आप को एक्सप्रेस करे. In the next topic we will differentiate between dominant and recessive factors. Dominant factors and recessive factors. और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें. Thanks for watching.